माँ थी, वो भी माँ थी जिसने अपने बेटा तुम्हें सौंपा था। वाहियात ने कमेंट कर रखा था कि हाँ बताती को ना कहाँ से है, इसकी पोल न खुल जावे, पोल न के तेरी माँ न बजा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सबका एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और आज कोई व्लॉग तो नहीं बना रहे, पर ये कि वीडियो ही बना रहे हैं। और आप सभी सकुशल होंगे और सकुशल होने चाहिए। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उन सब का मैं जवाब दूंगी 1 बाय 1। और 4-5 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अभी 2-3 दिन से हमने व्लॉग भी नहीं डाला। उसके पीछे रीज़न यही था कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार और खांसी जुकाम। खांसी इतनी बुरी हो रही है तीनों मम्मी बेटिया का बहुत ज़्यादा, एक को उठ जाए तो तीनों के तीनों खसखस करने लग जाए। और बुखार के कारण मैंने एलोपैथिक दवाई नहीं लेती, मैं हमेशा होम्योपैथिक लेती हूँ जब भी बीमार होती हूँ। लेकिन बुखार इतना ज़्यादा था कि लेनी पड़ी, ठंड दे कर चढ़ा था बहुत ज़्यादा, तो एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ी। और फिर वो इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि बच्चे भी बीमार थे। अगर मैं ही बुखार होता, बच्चे ठीक होते तो रिहान भी थोड़ा चाय पानी का कर लेता, लेकिन वो स्थिति भी नहीं थी, तो मैंने वे लेनी पड़ी इमरजेंसी में। और बच्चों को भी संभालना और ख़ुद को भी संभालना दोनों ही बहुत ज़रूरी थे। और अभी रेहान भी 8-10 दिन से इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है, वह बीमार ही चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार। थोड़ा बोल लूँ जब खांसी तो आप सबके कुछ कमेंट हैं उनका जवाब दे दूँ, जितना दिया जाएगा बोला जाएगा। ये उठ गया, आज ईद थोड़ी सी कम हुई है जब मैं उनका ले चलो जवाब दे दूँ, नहीं तो सुबह तक बहुत सूझा हुआ था ये हिस्सा, सारा बुखार के कारण हो पड़ा है, बिल्कुल गले तक छुल्ला पड़ा है सारा खांसी पे। सबसे पहले एक कमेंट, एक नहीं 3-4 कमेंट आ रहे हैं इस तरह के कि आपको वाइपर के लिए नहीं जाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, आप बाहर क्यों गए। तो मैं बाहर वाइफर के लिए नहीं गई थी भाई, मैं बाहर गाय को देखने के लिए गई थी। और जब मैं बाहर पहुंची गेट के पास तो वो तोड़ने लग रही थी, ध्यान से उस वीडियो में आप देख लो। और फिर बोला कि वाइपर तो टूटा ही नहीं, तो आप उस वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे ना अंत तक, जब वो छुटाने आए हैं ना उन्होंने पकड़ा है, वाइफर अलग अलग हो चुका था, ठीक है ना। वो एक तरफ से ऐसे हिल रहा था ना, वो मार मार के मम्मा क्यों तोड़ने लग रही है, वो हिलने लग गया था, उसकी वेल्डिंग अटकी थी। तब मैंने उसको टोका था कि क्यों तोड़ रही है। और वो भी इसलिए कहा था तोड़ रही थी, चलो आप चीज़ किसी की आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसका ख़राब तो मत करो। और ये सारी चीज़ें एक नहीं एक हफ्ते से चल रही थी, वो अपनी किसी चीज़ को नहीं तोड़ती, मेरी हर चीज़ को तोड़ने के लिए खड़ी थी। मेरे किचन में अभी भी रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अपन वाइफर की तो बात थी, आप कुछ नहीं कहते तो झगड़ा इस बात तक मारा पीटी तक नहीं पहुंचता। तो शायद ये आपकी गलतफहमी है, ये इस लेडीज़ की फितरत ही है। और मैं सिर्फ गाय को देखने के लिए गई थी और वहाँ उसको तोड़ रही थी ना, तब मैंने उसको टोका था। और रही बात 150 रुपये की, आपके घर में सभी कमाने वाले होंगे, आपके हस्बैंड कमाते होंगे, आपके बच्चे भी कमाते होंगे, या जो भी है मतलब सभी के घर में मतलब कोई ज़िम्मेदार होगा। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद से अपनी मेहनत से बना रखी हैं, कुछ मेरे पापा की दी हुई हैं और कुछ मेरी खुद की मेहनत की हैं, ठीक है। और उन चीज़ों के साथ एक हफ्ते से ऐसा चल रहा था, मैंने उस वीडियो में भी बता रखा और अभी भी फिर से बता रही हूँ कि कभी बर्तन तोड़ दिए, कप तोड़ दिए, कभी ये ग्राइंडर का जार तोड़ दिया, कभी मशीन तोड़ दी, मशीन के अंदर का वो कपड़े उसका ना घूमने वाला था उसको ऐसे पकड़ के ऐसे पाड़ दिया, ढक्कन तोड़ दिया। अभी बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने वो रिपेयर करवाई हैं सारी चीज़ें जो उसने तोड़ रखी थी, ताकि क्यों तोड़ रही है इसको भाई, कोई दाम तेरे थोड़ी लग रहे हैं। और एक बोला कि गाली दे रहे हो, ये कर रहे हो, तो कांत मशीन लगा लेता हूँ, सरना सुनता हो तो सारी आवाज़ उसमें क्लियर है कि गाल कौन दे रहा है। गाल तो स्टार्टिंग किसी ने गाल तो किसी ने दी ही नहीं, ठीक है ना। बाद में जो मेरी सास जो चीज़ें कह रही है वो ध्यान से सुन ले भाई। दूसरी बात कि 150 रुपये की बात थी झाड़ू के लिए या वाइफर के लिए, आपने इतना क्यों किया भाई। आप भी
भाई आप मानते होगे, आप ज़िम्मेदार होगे आपके घर के, और आपके घर में हर चीज़ें आप ला कर देते होगे, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी आप निभाते होगे। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से हम अलग खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड, ये तीनों एक साथ है, और हम तीनों मम्मी बेटा एक साथ खाना बनाते हैं। हमारा बच्चों का हम बना के खाते थे। और रही हमारे खाने की, तो मैं खुद, मेरी सेविंग है उससे मैं अपना खाना बना रही हूँ, अपना काम चला रही थी, ठीक है ना। तो ना हस्बैंड से एक पैसे का सहयोग था हमें, और ना ही सास ससुर से था, ठीक है ना। हमारा खर्चा हम खुद चला रहे थे। और जिस स्थिति में मैं इतने टाइम से बीमार चल रही हूँ, मेरी दवाई पे दवाई, ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और मुझे पता है मेरे लिए एक एक पैसा, मतलब मैं हर चीज़ को देख के, अगर मैं ऐसे ही तोड़ूँ तो मैं मेरे बच्चों को ही लगा दूँ, तोड़ दो भाई एक दिन बन जाए काम, और नहीं तो माची से लगा दे, 5 मिनट में सब कुछ खाली हो जाएगा, है ना। भाई जो मेहनत करके कमाता है ना, और जो इन परिस्थितियों से गुजरता है, उसको पता होता है। क्योंकि आप भूखे इंसान से पूछोगे ना, तो रोटी सूखी भी होगी वो उसको भी खा जाएगा, उसको उसके महत्व का पता है। और छके हुए से शादी में इतने पकवान होते हैं, फिर भी वहाँ लोग नखरे करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ लोगों की सोच विचार होती है, जो जिन परिस्थितियों से नहीं गुजरता उसके महत्व को नहीं समझ पाता है। तो मैंने अपनी एक एक चीज़, झाड़ू पोछा तक, मतलब हर चीज़ मैंने अपनी खुद की जुटाई हुई है, ना कि मेरे हस्बैंड की या मेरे सास ससुर की, किसी की मेहनत की मैंने नहीं ले रखी है, और ना ही मुझे दे रखा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरी चीज़ों को एक हफ्ते से तोड़ने लग रही थी। मेरी चीज़ों को क्यों तोड़ रही है भाई? एक वाई पर तक यही बात नहीं थी, मेरी बाकी भी बहुत सारी 2 दिन कप भी तोड़ दिए, उसमें सिंक में, उसके ऊपर बाल्टी रख के पानी के। और एक दिन जो ग्राइंडर का जार होता है प्लास्टिक वाला है, फूड प्रोसेसर का, वो जार ऊपर से मारा भगा के, वो तोड़ दिया। एक दिन मशीन का ढक्कन और अंदर का वो है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। तो भाई हर रोज़ इतनी चीज़ें मैं सहन नहीं कर सकती, मैं कहाँ से लेके आऊँगी, ठीक है ना। और जब वो ठीक करवानी हो, नहीं लेके आनी हो, तो वो मुझे ही देना पड़ता है। मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मुझे ज़रूरत थी जार, मैंने 750 रुपये का दोबारा से ऑनलाइन मंगा के, और फिर मैंने अपना जूस निकालना शुरू किया है। तो भाई इतनी बड़ी, देखो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इतनी साहूकार नहीं हूँ कि मेरे पास आवड़े बावड़े पैसे पड़े हैं और मैं एक एक चीज़ को ना समझूँ, ठीक है ना। फिर इससे तोड़वाने से अच्छा तो मैं ही तोड़ दूँ उस चीज़ को, तो वो चीज़ें एक सीख लगा दूँ, सारी चीज़ का आप ही काम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इन चीज़ों से, मतलब ये सोच यहाँ स्टिक नहीं है। दूसरी दूसरी कई कमेंट आ रहे हैं कि वीडियो कट है, तो वीडियो कट नहीं है। और जिसको कट लग रही है वो पूरी करके दिखा दे, ठीक है ना। उसको मौका है, कैमरे के अंदर अभी भी पड़ी है, अभी डे बाकी हैं, तो वो आके देख के चेक कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात, वीडियो बोले कि भाई पुलिस वालों को दिखाओ, या उनको दिखानी चाहिए थी, या ये करना चाहिए था। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड और 2-3 आदमी थे, जहाँ से ये देखा था कि किसने क्या किया है। अगर मैंने मेरी सास के ऊपर हाथ उठाया होता ना, तो जो बेटा अपनी माँ के कहे से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से दूर रहता ना, वो पहले कंप्लेंट मेरी ही करवा का भाई, ठीक है ना। वो मने थाने मना लेकर जा भाई। उसने सारी चीज़ें, सारी हरकतें, ये जो हाथ उस पे चल रहे हैं ना, वो उसके बेटे के ही हैं उस वीडियो पे, ठीक है ना। और वो मुझे खुद थाने लेके गया था, और मेरे हस्बैंड के साथ जाके मैं कंप्लेंट दे के आई थी, ठीक है ना। कई ये करें कि हस्बैंड ने, उस वक्त वो मेरे साथ थे, गए थे। और दूसरे, जब वहाँ कई लोगों ने बैठा समझाया, तो वो चीज़ इन्होंने मानी भी, बोला ठीक है। और सबके सामने सब हकीकत सबको पता है कि कहाँ से प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रही है, ठीक है ना। दूसरा कि भाई कहा कि आप बड़े बुजुर्गों को भी बिठा के इस समस्या का समाधान कर सकते थे, वीडियो डालना कोई उचित नहीं, ये है, बाहर नहीं दिखाना चाहिए था। तो भाई हमारे घर की ऐसी कोई बात को नहीं जो घर के अंदर रह रही हो। मेरे सास ससुर ने पूरी गाड़ में तमाशा रखे हैं, ठीक है ना। पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, जो सेविंग है पूरी की पूरी, राउंड क्लॉक की पेन ड्राइव में भर के रख रखी, इतनी सारी पेन ड्राइव इकट्ठी पड़ी हैं इनकी हरकतें। क्योंकि ये ऐसी हरकतें दिखाना चाहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, जबकि परेशान ये खुद कर रहे हैं। और किस कारण से कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या पीछे से, जो ये फ़ोन चलते हैं ना नीचे नीचे नीचे, वो लोग ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि रुक जाओ, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। किसी दूसरे के घर में तुम ऐसे करोगे ना,
नंबर तुम्हारा भी आने वाला है, और आया भी है। और परमात्मा ने बहुत बड़े बड़े हिसाब करे हैं, फिर भी लोगों के समझ में नहीं आ रही। तो थोड़े से संभल जाओ, डट जाओ, सारी चीज़ें मेरे से मत खिलवाओ, ठीक है ना। तुम झूठ के साए में चल रहे हो और मैं सच के साथ हूँ, और तुम इतने हो और मैं एक हूँ, फिर भी मैं अपने पत्ते भी चलित ना हो रही, और ना हूँ या हकीकत है, तुम ध्यान रख लियो। मुसीबत ज़रूर आएंगी हमारे जीवन में, इतना पता है। शायद हंसना थोड़ा होगा, रोना हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा हो, क्योंकि इस तरह की हरकत रोज़ हो है, जब मन बहुत दुखी हो इन चीज़ा तो आत्मा बहुत रोवे है। लेकिन मेरे जितने आंसू नीचे पड़ते हैं ना, उतना ही परमात्मा जवाब दिया है। जितना मैंने ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभाया, अपने कर्तव्यों को निभाया ना, इतना मेरे साथ किसी रिश्ते ने नहीं निभाया है इस परिवार के अंदर। मैंने अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया है, बहू की नहीं बल्कि बेटा बनकर भी मैंने इस घर के उन जिम्मेदारियों को निर्वाह किया है। दूसरा कि ये तोड़ा ये करा, तो जब ये बताओ ना, सास अपने बेटे को बेटा ही बना कर रखना चाहती। मैं एक सभी समाज की सभी उन औरतों से ये क्वेश्चन करती हूँ जो इस तरह का व्यवहार करती हैं, कि जब बहू बेटे को साथ देखना पसंद नहीं है, फिर बेटे के सिर पर मोड़ बांधा क्यों करो? क्यों किसी को, और बांध भी दो तो फिर किसी का पति बनने में तुम्हें दिक्कत क्यों है, और किसी का बाप बनने में दिक्कत क्यों है? तो फिर मोड़ बांध दिया ना, तो उस रिश्ते को भी बखूबी निभाने की शिक्षा दो, और उस चीज़ का समर्थन करो, और उस चीज़ को मानो सच्चाई है। और ये भी तुम खुद समझो कि तुम भी एक औरत हो, तुम हमेशा माँ नहीं थी, तुम भी कभी बहू बनकर ही इस घर में आई थी, और तुम भी किसी के बेटे के ही आई थी, और वो माँ थी, वो भी माँ थी जिसने अपने बेटा तुम्हें सौंपा था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें कम से कम एक बार सोच लो। और बहू के प्रति क्यों, फिर अपनी बेटी को भी विदा नहीं करना चाहिए था ऐसी औरतों को, क्योंकि वो भी किसी के घर जाके किसी के बेटे की अर्धांगिनी बनेगी, सिचुएशन सेम होगी फिर, ठीक है ना। तो सुधारो इस सोच को। अगर ऐसा आपको देखना उचित नहीं लगता ना, और तो खुद भी फिर उस रिश्ते से दूर रहो, ठीक है ना। एक कमेंट था कि भाई कोई आपके रिश्तेदार या आपके हस्बैंड ने सच का साथ क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया। भाई हस्बैंड ने जब ये वीडियो देखी थी, और वीडियो देखने के बाद ही वो मेरे को थाने लेके गए थे, ठीक है ना। उन्हीं के साथ जाके मैं कंप्लेंट करके आई थी। अदरवाइज़ मैंने कभी आज तक कभी कंप्लेंट नहीं की थी। मैं सोचती थी कि चलो यहीं तक बात से जाए, क्योंकि ये लोग मान नहीं रहे थे, जो लोग ये चाह रहे थे ना उनको ये था। लेकिन फिर भी मैंने वो उस तरह का मैंने एक्शन फिर भी मैंने खुद नहीं करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस अवस्था में कहीं और रहे, क्योंकि अपना घर सबसे उत्तम होता है। और दूसरी बात, क्योंकि ये बच्चों को गलत गाइड करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे को गाइड करती है कि ये क्या, सबसे पहले स्कूल से आते ही बच्चों ने वो वीडियो देखी थी ऑन कैमरा पूरी की पूरी। और फिर उसके दादा दादी की जो बातचीत चल रही थी फ़ोन पे पीछे से, जब हम थाने गए हुए थे, वो सारी बातें बच्चों ने सुनी थी। बोले दादी दादा से क्या कह रही है, वहाँ क्या कह रही है, और यहाँ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है दादी। तो पहले हम जब अपने मुंह से वो चीज़ें बताए, नहीं बेटा वो ये कह रहे थे, वो तो ऐसे झूठे थे, तो वो चीज़ बच्चे सोचेंगे। चलो रियलिटी को बच्चों ने हकीकत से शुरू से अंत तक सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। और सब ने देखी हैं वो चीज़ें, जो यहाँ आए हैं ना उन सब ने सारी चीज़ें देखी हैं। और ये बाहर कुछ बक बक के आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और मैंने वीडियो इसलिए डाल ली कि ये बड़े बुजुर्गों को बिठा के समझाना चाहिए था, ये था वो था, तो वीडियो इसलिए डाली है। इस वीडियो में ये बार बार करिए बड़ा वीडियो बड़ा वीडियो बड़ा वीडियो, इसको थोड़ा सा फेमस होने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो एक रीज़न ये भी था। दूसरा रीज़न ये था कि जो ये रुक के मार मार के ये बकवास कर रही थी ना, बाहर सबको लग रहा था, बाहर गली में से कि लोग देख रहे थे, बोले मार गरी एक दूसरे ने बुला बुला ले आवे थे लोग, इधर तो उधर तर बाहर गली
तमाशे देखने लाग रही थी। ठीक है ना, वो मैंने सारी सेव कर रखी हैं, गली के एक एक इंसान का मोमेंट पूरा का पूरा सेव हुआ, हम सब ने बैठ के देखा है सारी चीज़ें। वो हैं जो भी आए थे सब ने सारी चीज़ें, कौन इंसान कहाँ गया, किसके घर खड़ा रहा, फिर किसके आने पे वो हमारे घर आया, हमारे घर तक कहाँ लेके गया, किसने क्या किया। जो ये मतलब बकवास कर रही थी कि मेरे को मार पीट के गली में घेर दिया, इसने भगाया मेरे को गली में, किसने गली में भगाया था वो सब देख लो, देखा हर सब ने। और इसलिए ये वीडियो डाली ताकि जो पूरी चारों तरफ इसने ये कर दी थी कि बहू ने मारी है, तो इस पूरे समाज ने देख ली कि किसने मारी है। और बाहर खड़े भी थे वो लोग, वो सब कुछ देख रहे थे। ठीक है ना, सुन रहे थे सारी चीज़ें, कुछ डोली के ऊपर तक भी देखे थे हैं। तो सारी चीज़ सबको पता है कि किसने क्या किया था। और एक दो बकवास कर, एक ने बोला तूने पहला थप्पड़ मारा, कमेंट आ रहा था कि बात तू मेरे हाथ ने मेरे थप्पड़ ना पकड़ रहा था, आगे मेरा थप्पड़ लग गया था। जिस दिन मैं थप्पड़ उठाऊंगी ना या वाइफर उठाऊंगी, उस दिन मैंने ना तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। उस दिन अगर मेरी फितरत इसी हो ना, तो इसका सेकंडा में इलाज बंद जारिया दोबारा चू नहीं करेगी। ठीक है ना, लेकिन मैंने इसके साथ हाथ उठा के मैंने अपनी आदत खराब ना करनी, अपनी आत्मा तक कमज़ोर ना पड़ना। ठीक है ना, हाँ इसके अतिरिक्त कोई अनदर पर्सन हो ना तो उसका ज़रूर इलाज बांध दूंगी, उसमें कोई घबराने वाली बात को ना। लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम खुद गलत नहीं होंगे, और ये भी हकीकत है, एक कहावत है कि लुच्चा गुंडा पिट्टा बिना नहीं मान्या करे। उसने कितनी प्यार की परिभाषा, कितनी अच्छे से आप उसके साथ ट्रीट कर लो, वो नहीं मानेगा। लेकिन उसको उसी के रास्ते से अगर आप समझा दोगे तो बहुत अच्छे से मान जाएगा। तो उसके लिए मुझे हाथ ना उठाकर मैंने कंप्लेंट कर दी। ठीक है ना, वहाँ इसने हाथ पा जोड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी थी। कुछ एक क्लिप मैंने वो वीडियो डाल रखी है कि वहाँ पे ये अपनी गलती मान रही है और बोले मैं पाच मैंने जो गलती करी जितनी भी करी सारी माफ़ कर दो, आगे की ये तम समाधान निकाल लो। और फिर अंदर आके कापी और वो डायरी ठाकने बोले मन ले चालू उस पुलिस वाले तीनों का मैं तनख्वाह दे दूँगी सारी। मैं भी मेरे हस्बैंड इसको यही कर रहे हैं कि माँ रुक जा, ईब तय हाथ पा जोड़े थी छेड़न लाग रही थी, ई फिर शेरनी बन गई, इतनी ये बात कही थी उनने। इतनी देर में फिर चलने लगी मारो मारो मारो। तो भाई उड़ा कौन से हथियार कौन से वाइफ पर चलने लग रहे थे वे भी जरूर बताइए, कौन सा हथियार मार दिया उस बेटे ने। वे पुलिस वाले उड़े खड़े थे, तो पुलिस वाले भी आए थे, सब ने सारी चीज़ देखी थी। रिश्तेदार बोले कि इसके रिश्तेदार, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है ना, इसका कोई रिश्तेदार नहीं आया। इतनी ये कहानियाँ हो गई, ये चारों तरफ समाज में फैल गई, लेकिन इसके जितने भी रिश्तेदार थे उनमें से कोई नहीं आया। ठीक है ना, सिर्फ मेरे घर से आए थे। और मेरे घर से भी मैंने मतलब मेरे साथ इतनी चीज़ हो गई थी, मैंने उनके पास कॉल नहीं किया बिल्कुल भी। वो वीडियो देख के फिर आए थे सभी। ठीक है ना, कमेंट था कि आवाज़ चर चर के आ रही है, कट 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 कट, तो अच्छे से कानों में मशीन लगा के सुन लो। और नहीं तो जो भी आवाज़ आ रही है कैमरे की, कैमरे में दोनों तरफ से मतलब हवा चल रही थी खूब अच्छे से, और हवा के लफेड़े से वो ऐसे चर चर की आवाज़ आ रही है। ठीक है ना, और बाकी अगर ये नहीं आनी चाहिए तेज आवाज़ जब चल रही हो और कैमरों की रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता है, तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं कैमरे वाले को बुला के और मैं वो सारी चीज़ें चेक करवाऊंगी। और आपको अलग व्लॉग में ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन लाइव में दिखा दूंगी कि कैमरे में चर चर की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। ठीक है ना, पीछे डेक या अभी भी कई दिन से आवाज़ चल रही है। और चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार। अगर नहीं आनी चाहिए तो आप ज़रूर बताना, फिर मैं कैमरे वाले को बुला के इसको ठीक करवाऊंगी। एक का कमेंट था कि माता जी तो गाय ने रोटी देने गई थी, चश्मे लगा के देख ले पहला, माता जी की करने गई थी तेरी के करे है माता जी हैं। बोली कि आप वहाँ क्यों गए, तो मैं सिर्फ गाय को देखने के लिए गई थी, मैं उसको देखने के लिए नहीं गई, वो क्या कर रही है क्या नहीं गई है बाहर जाने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना तो वो इसको चला जाते हैं। ठीक है ना, और जब नहीं होते ना तो मैं एलईडी को कभी नहीं चलाती, क्योंकि इसका भी ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही उठ के, और मेरा सिजेरियन और मेरे को घूमना, डॉक्टर ने बताया था कि आपको घूमना है। मैं सोची कि इसमें देखो इतनी इतने मैं इसके बटन दबाऊंगी देखूंगी, इतने मन के भी रहता मेरी कड़ाई है। मैं तो सीधी नॉर्मल, मैं तो आराम से अपने देखने गई थी कि बाहर गाय आई है नहीं है। और मेरा रूटीन है गाय को रोटी देना, सुबह गाय को रोटी दिए बगैर मैं रोटी नहीं खाती हूँ। ठीक है ना, और गाय मोस्टली पहले है ना
सुबह भी, दोपहर भी, शाम को, तीनों टाइम आती है और अभी भी आती है और मैं गाय को तीनों टाइम रोटी देती हूँ। ठीक है ना। और एक और बात बता दूँ, कई ये कह रहे थे कि बुज़ुर्गों को रोटी देना ये नहीं करता, मैंने आज तक कभी अलग रोटी नहीं बनाई। कभी मैंने पहले खाना नहीं खाया इनसे, इनके खाना खाने के बाद सबसे पहले खाना ये खाते हैं, फिर बच्चे, फिर हम, ऐसे हमेशा दिया है। और पीछे आप व्लॉग में भी देख सकते होगे सारी चीज़ें, और अब के भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना रूटीन की, वो सारी मेरे पास सेव पड़ी हैं। दूसरी एक और बात, ये अपनी अलग रोटी बना रही हैं, बीच में भी बनाने लग गए थे। चलो, इनको बनी बनाई रोटी अच्छी नहीं लगती, ये इनकी सोच है। लेकिन कुछ बुजुर्ग ये सोचते हैं कि इस अवस्था में हमें बनी बनाई रोटी मिल ले, खाट पे आराम से हम खाएं पिए और अपने पोता पोती के साथ खेलें। और जिन बुजुर्गों की ये सोच है ना, उनका घर खुशहाल है। और जिनकी इन जैसी सोच है वो ऐसे ही बयान हो रहे हैं। कहीं करने वाले हैं वहाँ कराने वाले नहीं हैं, और जहाँ कराने वाले हैं वहाँ करने वाले नहीं हैं। और बहुत ही कम परसेंट ऐसे लोग हैं जहाँ पर दोनों करने वाले भी हैं और कराने वाले भी हैं, और वो घर खुशहाल हैं। वही घर खुशहाल है आज के टाइम में। बाकी के जो दोनों तरह के लोग घर हैं वो खुशहाल नहीं है। और एक बहन का कमेंट, एक दो बहनों का कमेंट आता कि मेरी सास बहुत अच्छी है। बहन, बहुत अच्छा लगा, आपकी सास बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छी रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ मेरी भी आगे सुधर जाए, ठीक है ना। और दूसरा, और एक कमेंट था कि भाई इसके यारे प्यारे रिश्तेदार या इसके बेटियां हैं जो भी, भाई इसको समझा नहीं रहा, कह नहीं रहा। सभी एजुकेटेड हैं भाई, सभी लेक्चरर हैं और कोई किसी को नहीं समझाए। सबकी एक, जब वही बात है ना, आग लगाने वाले उनसे बुझाने की अपेक्षा हो सकती है क्या। दूसरा एक कमेंट बहुत सारे बहन और भाइयों का आया हुआ है कि वे बहन आप कहाँ से हो, कहाँ से हो, दी आप कहाँ से हो। और एक का कमेंट आता है कि मैं आपको जानती हूँ शायद। तो उसके नीचे एक ने वाहियात ने कमेंट कर रखा था कि हाँ बताती को ना कहाँ से है, इसकी पोल न खुल जावे, पोल ने के तेरी माँ ना बजा के ला रही हूँ। अब कोई और ने ला रहे हैं थारे करते हैं। अरे फिर खोल तो फिर बैठा क्यों आराम ते, 3-4 दिन हो गए तेन कमेंट करे। मन तो छोड़ रखा था, मन तो नहीं, चाहे मेरी बेशक तबीयत खराब ना हो, मैंने सोची कि मोर बोल रहा कि मैं करे, ठीक है ना, मैं तेन उससे टाइम जवाब देती। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। और इस तरह के वाहियात लोगों की बकवास मैं ना सुनया करूं। देखो मेरे घर के अंदर जो है ना, ये मेरे साथ बकवास करे वो एक मेरी मजबूरी है। बाकी वाहियात और अनदर पर्सन की किसी की सुनना मेरी कोई मजबूरी, मेरी कोई लाचारी नहीं है किसी के साथ भी। इनके अतिरिक्त तो अगर मेरे मायके वाले भी मेरे बकवास करें ना, तो उनकी भी सहना मजबूरी नहीं है मेरी, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जीवन यहाँ गुजरना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, तो एड्रेस, अगर वीडियो पूरी अगर ध्यान से देखता ना, तो तेरे को वैसे तो तेरे को पता ही है कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है ना। और फिर भी मतलब कई थोड़ी मोटी मोटी देख लेते हैं स्किप करके। आप पूरी अगर वीडियो वॉच करो ना, तो आप किसी कैलकुलेशन पे आप निकल सकते हो, उस चीज़ का आपको पूरे का पता चलता है। आप थोड़ी थोड़ी स्किप करके आप ये देखते हो तो सभी चीज़ें उसी में होती हैं और आपको पता नहीं चल पाता है। तो पूरी देखा करो, आपको पता ही चल जाएगा। मेरी सास जोर जोर से चिल्ला के कह रही कि जूही का सारा सब कुछ मेरा, जूही का सारा सब कुछ मेरा। और तो जूही के बहुत घने सारे हैं जिनने वीडियो देख रखी है इस पे हैं तो बता दिया करो भाई इसे न कितने है, ठीक है ना। और तो बेरा पाटे क्या होगा ना भाई, जूही खुर्द, भिवानी, हरियाणा में, ठीक है। और तो ये बोला, तो ये तो सोच लिए, तेरे तो सारी चीज़ बता दी है। तू किए पोल खोल लगा के करेगा फिर तेना मैं बताऊंगी। तेरे जैसे कुतरुआ तन्ने बटना बड़ी आसानी आवा हमने, ठीक है ना। खून के जो रिश्ते होते हैं ना, और जिन रिश्तों में हम बंध रहे होते हैं वहां पर 100 कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लेकिन तेरे जैसे वाहियात लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है ना, गीता की फितरत नहीं है, ये भूल जाना, ठीक है ना। एक सेकंड भी बर्दाश्त ना कर सकती मैं किसी अनदर पर्सन को कोई बकवास कर जाए मेरी ज़िंदगी में। और यही मेरी मजबूती का आधार है। मैं कभी गलत किसी के साथ करके चली नहीं, और गलत किसी दूसरे का मैं सहूँ नहीं, मेरे पारिवारिक रिश्तों को छोड़ के, ठीक है ना। क्योंकि उनसे मैं बंधी हूँ, वो मेरा आधार है और वही मेरी पहचान है। वाहियात लोग नहीं है मेरे जीवन का आधार और ना ही मेरी पहचान है, ठीक है ना।
और बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं, बहुत सारे अच्छे सपोर्टिव भी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स उनके, और जिनके जो रह गए तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो फिर मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। तो जुड़े रहिए रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ, और जिसको अच्छे लगे वो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार। तो और बता देती हूँ, हमारी हस्बैंड वाइफ की कभी भी मतलब ये नहीं है कि हमारा पर्सनल या एक दूसरे से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। हमारी जब भी कभी भी कोई मन मुटाव या किसी बात को लेकर अनुभव नहीं है, वो रीजन मेरी सास ननद होते हैं। हमारा कभी भी अपने आप दोनों का कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ है, ये हकीकत है। और सबसे बड़ी मजबूती का आधार यही है मेरे रिश्ते का, ठीक है ना। और दूसरा कि चाहे वो दूर भी रहा हो, लेकिन फिर भी वो मेरे रिश्ते में वफादार है। तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है एक औरत के लिए, ठीक है ना। और इसलिए औरत और भी मजबूत बन जाती है।